देखिए 9 दिन बाद डैम से मिली नदी में बही ये डॉक्टर लड़की। जहां से बही थी वहां से मीलों दूर चली गई थी। सोचिए कितना बुरा हाल हुआ होगा जब पानी के बहाव के साथ बहती हुई पत्थरों और बड़ी बड़ी चट्टानों के साथ लगकर इसकी सांसें थमी होंगी। परिवार वाले दुआएं कर रहे थे, भगवान के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे थे। लेकिन अफसोस कि ना कोई चमत्कार हुआ, ना प्रार्थना ने असर दिखाया। 9 दिन तक इंतजार करते रहे और फिर आई तो बुरी खबर। एक तरफ जहां पूरे देश में नवरात्रों का जश्न था, तो वहां इस परिवार के सारे नवरात्रे बेटी की चिंता और मातम के माहौल में बीते। आधी रात को खाना खाने गए थे 4 दोस्त, तभी रास्ते में बैठा था काल। फिर इस काल ने ऐसा पंजा मारा कि गाड़ी सड़क से खींचकर नदी में ले गया। और फिर जो 2 बूंद पानी जिंदगानी होता है, वही इनके लिए जानलेवा साबित हुआ। 2 सवार किस्मत वाले थे जो किसी तरह से बच गए, और ये 2 लपेटे में आ गए। एक हमीरपुर का था जिसकी मौके पर ही मौत हो गई थी, और दूसरी ये लड़की जो नदी के तेज बहाव में बह गई थी और आज डैम में मिली। मिली भी ऐसे कि शव पानी में उतरा रहा था, वरना शायद अभी भी कुछ पता नहीं चलता। सच में कभी कभी कुदरत भी इतनी बेरहम हो जाती है कि कुछ नहीं देखती। जो बच्चे माँ बाप का डॉक्टर बनने का सपना पूरा करने वाले थे, वो एक झटके में छीन लिए और 2 का बुरा हाल कर दिया। देखिए इस मुस्कुराते हुए चेहरे को, ये मुस्कान अब हमेशा के लिए गुम हो गई है। इस बेचारी के साथ इतना बुरा हुआ कि कभी सोचा नहीं होगा। ये शिमला के हाटकोटी की 24 साल की इशिका है, जो चंबा अस्पताल में एमबीबीएस ट्रेनी थी। 20-21 सितंबर की उस काली रात ने 2 परिवारों को कभी न भरने वाले जख्म दे दिए, जब इनकी गाड़ी रावी नदी में जा गिरी। गाड़ी में 4 दोस्त सवार थे जो रात को खाना खाकर लौट रहे थे। ईशिका अपने 3 साथियों के साथ इस कार में जा रही थी, जब परेल के पास ये गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त होकर रावी नदी में जा गिरी। ये तस्वीरें आप उसी स्पॉट की देख रहे हैं जहां से ईशिका बही थी और काफी दूर जाकर मिली। हादसे में एक प्रशिक्षु की मौके पर ही मौत हो गई, जो हमीरपुर के बड़सर का रहने वाला था, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हुए थे और ईशिका नदी के तेज बहाव में बहकर लापता हो गई। घटना के बाद प्रशासन ने पुरजोर सर्च ऑपरेशन चलाया। एनडीआरएफ, गोताखोरों और पुलिस की टीमों ने कई दिनों तक रावी नदी के किनारों और गहराई में तलाश की। हर एक पत्थर हटाकर देख लिया, चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लगा था। लेकिन सोमवार रात को पुलिस को सूचना मिली कि द्रड्डा के पास एक महिला का शव पानी में दिखाई दिया है। शव को बाहर निकालकर स्थानीय लोगों की मदद से शिनाख्त की गई, जो लापता इशिका का निकला। ये जगह उस जगह से 4 किलोमीटर दूर है जहां से इशिका बही थी। लेकिन सोचकर ही दर्द होता है कि आखिर कैसे इसकी जान निकली होगी। परिवार वालों पर क्या बीत रही होगी जब उन्हें बेटी के पानी से मिलने की खबर मिली होगी। कहाँ वो बेचारे नवरात्रों में माता रानी से प्रार्थना करने में जुटे होंगे कि उनकी बेटी को सही सलामत लौटा दे, तो कहाँ ये बुरी खबर आ गई। वो बेटी, माँ बाप जिसे डॉक्टर बनते देखना चाहते थे, जिसे डॉक्टर बनते देखने के लिए उनकी आंखें तरस गई थी, वो भगवान ने एक झटके में छीन ली। उस रात परिवार वालों की तरफ से सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन बेटी के साथ क्या हुआ है ये तो अगली सुबह पता चला। भगवान ऐसा किसी के साथ न करे। खैर, भगवान मृतकों की आत्मा को शांति दे और दुखी परिवारों को दुख सहने की शक्ति